कि हमरे कर सरकार यानी कि झारखंड सरकार हमरे लिए बहुत सारे योजना मन के निकलात है, जेकर से हमरे कर पूरा गांव वाला मन के पूरा हमरे कर भाई बंधु के सबके एकदम लाभ मिलत है एकदम। हाँ कहीं नहीं जाए से। हाँ ये जैक्सन दादा जो क्या बात है, एकदम बहुत खुश नजर आवत है दादा। अरे देख हम बहुत खुश ही रहे और हम आज बहुत खुश हैं। कैसे भैया? कैसे? नया नया टोपी, हाँ नया नया जैकेट, हाँ नया नया जूता। कोई सरकारी नौकरी लग गया क्या आपका? अरे नहीं भैया, अरे सरकारी नौकरी नहीं लगा है, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ना, मेरा नया नया हेलमेट, हाँ, नया नया जैकेट, हाँ, अरे नया नया जूता, अच्छा, ये सरकार का दिया हुआ जरूर है। हाँ कैसे भैया? कैसे? हाँ? पता नहीं कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड भवन एवं अन्य सब निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से 13 योजनाएं चलाई जा रही है। अच्छा, 13 योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ हम ले रहे हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो, ये मेरा हेलमेट, हाँ, ये मेरा जैकेट, हाँ, और ये मेरा जूता, ये ना हमको मिला है श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत। श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत हमको 1000 रुपए का सहायता राशि मिला है। 1000 रुपया? हाँ भाई 1000 रुपया मिला, तो भाई हम देखो 1000 रुपया मिला तो हमको काम के दौरान चोट ना लगे, इसके लिए हम हेलमेट, जैकेट और जूता खरीद लिए। अच्छा, और इस थैला में क्या है? यही में काम का सामान। करनी, हथौड़ी, चैनी। अरे ये भी हमको योजना के तहत मिला। ये भी सरकारी दिया है? हाँ, इसको कहते हैं श्रमिक औजार सहायता योजना। श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत हमको 5000 रुपए का सहायता मिला सरकार की तरफ से। अरे भैया जो 5000 रुपया मिला हमको श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत, तो हम क्या किए कि जैसे कि देखो भाई हम तो मिस्त्री का काम करते हैं, तो उसमें क्या क्या का जरूरत पड़ता है, करनी, हथौड़ी, छेनी, क्रूसा, पट्टा, ये सब का जरूरत पड़ता है। तो वही 5000 रुपया से हम खरीद लिए और अभी जाते हैं हाथ से काम करने जाते हैं और कमाते हैं और खाते हैं एकदम। लेकिन दादा, हाँ इसके लिए मतलब इसका लाभ हम लोग कैसे उठा सकते हैं? अरे बिल्कुल उठा सकते हो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस क्या करना है कि समाधान पोर्टल एक ऐप है, उसमें अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर, ज्यादा कागजात देने की जरूरत नहीं है। बस आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, जिसका नाम आप नॉमिनी में देना चाहते हैं उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और नियोजन प्रमाण पत्र। एक नियोजन प्रमाण पत्र ये बहुत जरूरी है। इस सबको लेके जाइए अपने प्रज्ञा केंद्र में और ऑनलाइन आवेदन भर दीजिए और उसके बाद इस योजना का लाभ लीजिए आप। दादा ये सब तो हमारे पास है, हम भी कैफे जाके इसका आवेदन करते हैं। अरे तो भैया इसमें देरी किस बात की, आप तुरंत जाएं और इस योजना का लाभ लें। अरे 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 बिरजू भाई, अरे क्या बात है, आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, कहीं गए थे क्या? अरे कहाँ जामू दादा, हाँ। एक सप्ताह से मैं अस्पताल में एडमिट रहूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे बिहार छुट्टी लेके आया। क्या बात कर रहे थे? सही बात कर रहा था। एक तो हॉस्पिटल का खर्चा अलगे, हाँ। और डॉक्टर दवाई लिख देता लंबानी उसका पैसा अलगे, और घर में खाए के लिए भी नहीं मिलता, तो बहुत परेशानी। और ऋण कर्जा में पूरा डूबल हो, करो तो क्या करो, मुझे दोनों समझ में नहीं आवता। अरे भैया आपको लगता है कि आप झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है क्या? ये दादा एक बारे में तो मुझे कोनो मालूम ही नहीं है। अरे भैया अगर आप कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत अगर रजिस्टर्ड रहते तो आपको बहुत सारी एकदम यानी कि लाभ मिलता आपको। वो कैसे? वो कैसे? जैसे कि तेरा तबीयत खराब हो गया और तुम अब्सेंट भी कर दिए, काम तो जा नहीं रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि चिकित्सा सहायता योजना और चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहायता योजना के तहत तुम्हें क्या करना होता है कि अगर तुम इस योजना से जुड़े रहते तो तुम्हें सरकार की तरफ से मान के चलो तुम 1 सप्ताह से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो और बड़ा बीमारी तुम्हारे लक्षण दिख रहा है, तो वो चिन्हित अस्पतालों में तुमको रेफर कर देता और तुम्हारा इलाज फ्री में करता और पूरा दवा का खर्चा सरकार फ्री में उठाती। और साथ ही साथ जैसे कि चिकित्सा सहायता योजना के तहत मान के चलिए अगर आपका तबीयत खराब हो गया और आप 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में हैं, काम धंधा नहीं जा रहे हैं, आपका अपसेट पे एब्सेंट यानी कि नागा कर रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं, तो ऐसे हालत में सरकार आप अगर इस योजना से जुड़ेंगे तो ऐसी हालत में आपको जितना एब्सेंट किया है जहाँ पर आप काम करते हैं उसका पैसा भी आपको सरकार यानी कि देती है। अच्छा अच्छा, मतलब कि देते दिन मैं अस्पताल में एडमिट रहूँ। एकदम
सैकड़ों पैसा सरकार देवी एकदम देवी, और दवाई का भी पैसा सरकार देवी एकदम देवी। और जितने दिन मैं एडमिट रहा हूँ काम में नागा कर रहा हूँ एब्सेंट कर रहा हूँ तो फिर हाजिरियों देवी सरकार तब बिल्कुल देवी, तब तो बहुत बेस्ट बात है लेकिन दादा। कब देवी? हाँ। अगर तोहरे मन ई योजना से जुड़बा तब। लेकिन ई योजना से जुड़े के लिए का करे कोई? का करे कोई? एगो आधार कार्ड कर फोटोकॉपी, अच्छा, अच्छा। बैंक पासबुक कर फोटोकॉपी, और जिकर नाम तो नॉमिनी में देवे चाहिए इसला, अपन बेटा बेटी चाहे केकरो भी, तो ओकर आधार कार्ड कर फोटोकॉपी और नियोजन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज कर फोटो, बस ये सब लेके जावा अपन प्रज्ञा केंद्र में और आवेदन करा और ये योजना मन कर लाभ लेवा। लेकिन दादा एकरो में तो ढेर खर्चा लागे जी। अरे नहीं, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा इसमें, मात्र 10 से 50 रुपया जैसे कि प्रज्ञा केंद्र में लेता है, 10 से 50 रुपया आपका आवेदन करने में लगेगा, एक फॉर्म जो योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस योजना से जुड़े रहना चाहते हैं तो अंशदान के रूप में आप लोग को 100 रुपये केवल जमा करना होगा साल में 100 रुपया अंशदान के रूप में जमा करना होगा, तब जाके आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एकदम बहुत अच्छा बात बताया दादा। लेकिन दादा और को बात करा करो हाँ है बता, कि मोर भतीजा के जाना किस मंगरा के मुड़ुआ एकदम उन्हें खुशी कमाई जा रहे अच्छा फ्लैट बना रहे हाँ तो 2 तला उतरे नहीं सेंट्रिंग ठोकर रहे हाँ। तली हाँ। तो किसी दौरान वो गिर गया अच्छा और गिरलक नहीं उनकर गोले टूट गया और सोच नहीं उनकर पूरा पूरी माए बाप है और शादी ब्याह कह रहे और उनकर वाइफ भी गर्भवती स्थिति में है, कैसे करी का करी तो मतलब। अरे तो ज्यादा उनके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखा, अगर वो इस योजना से जुड़ल होई तो उनके झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना के तहत उनकर घर वाला के अगर वो इस योजना से जुड़ल हुई, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना के तहत अगर वो जुड़ा हुआ होगा तो उसे सरकार की तरफ से यानी कि उसके घर वाले को 2 से 4 लाख रुपए तक का सहायता राशि दिया जाएगा। देखिए, अगर मान के चलिए काम के दौरान किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है, हाथ पैर कर जाता है, तो ऐसे में यानी कि निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना के तहत उसके घर वालों को 2 से 4 लाख रुपया सहायता राशि के रूप में देने का प्रावधान है। दादा और हाँ बोल। मोर बेटी है नहीं हाँ पढ़े में बहुत तेज है हाँ लेकिन देख मोर स्थिति का चलते हाँ। 8 क्लास में ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं में बंद करू आके का कहूं एकदम कमाइए ना के का करूं। अरे तो ऐसा कहाँ लेकर आला तो रे, झारखंड सरकार हमरे मन लेते सोचत थे ते करत थे तो ये सब कर लाभ लेवे थे। जैसे कि अगर मान के चल पैसा कर अभाव के कारण हमरे कर गांव घर कर छुआ मन पढ़े नहीं सके, पढ़ने लिखने नहीं सकते हैं पैसा के अभाव के कारण, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो आधा अधूरा पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। तो इससे डरना नहीं है कि अभी हमारी झारखंड सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो इसीलिए जो बच्चे बच्चियां जो पढ़ने के लिए यानी कि आगे पढ़ना चाहती हैं उसके लिए एक योजना है यानी कि मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो हमारी झारखंड सरकार है जो आगे पढ़ना चाहती है 10 क्लास के बाद जो आगे पढ़ना चाहती है वैसे बच्चे बच्चियों को यानी कि 5,000 रुपये से 50,000 रुपये का पढ़ने के लिए सहायता राशि के रूप में उसे देती है। तो इस सब योजना का हम लोग को लाभ लेना है। और साथ ही साथ जैसे हमारी गांव घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक योजना है विवाह सहायता योजना। अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो कल के डेट में जब आपका बच्ची जो लड़की बच्ची है जब उसका शादी का उम्र हो जाएगा तो उस टाइम जब आप इस योजना से जुड़ेंगे तो उस वक्त आपको जब शादी का उम्र हो जाएगा तो उस वक्त आपको यानी कि विवाह सहायता योजना के तहत 30,000 रुपये का सहायता राशि मिलेगा शादी करने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से। और जब वो शादी करके चल जाएगी और जब वो गर्भवती हो जाएगी तो उस वक्त 2 डिलीवरी तक यानी कि मातृत्व प्रसूति योजना के तहत उन्हें 2 डिलीवरी तक 15,000 रुपया हमारी झारखंड सरकार देने का काम करती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे अनाथ पेंशन योजना है, पेंशन योजना है हमारे बुजुर्गों के लिए, इस तरह बहुत सारी योजना निकाली हुई है। तो हम लोग को इस योजना का लाभ लेना है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अगर आप लोग जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। ज़्यादा कागजात का जरूरत नहीं है, बस आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, जिसका नाम आप नॉमिनी में देना चाहते हैं उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी और नियोजन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, ये सब आप लोग लेके जाइए और उसके बाद आवेदन कीजिए। उसके बाद इस योजना का लाभ लीजिए। आपका 10 रुपये से 50 रुपये तक फॉर्म भरने का लेगा
और साल में आप लोग को अंशदान के रूप में 100 रुपये केवल जमा करना होगा, ताकि आप लोग इस योजना से जुड़े रहें, ताकि सरकार भी देख सके कि हाँ कि आप लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए वो अंशदान के रूप में 100 रुपया ले रही है। तो बस यही सब हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जो आप लोगों ने देखा। और जो हमारे बड़े भैया जो कागज दे रहे हैं उसमें सारा योजनाओं का जिक्र किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सारा योजनाओं का। अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस फॉर्म में नीचे में एक टोल फ्री नंबर है, उसमें भी आप लोग कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर है 18003456 ये टोल फ्री नंबर है, इसमें भी आप लोग कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में भी जाकर, जहां वहां पे अधिकारी लोग बैठे हुए रहते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सर हम लोग को इस योजना का लाभ लेना है, हम लोग को क्या करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या क्या जमा करना होगा, ये सब आप लोग पूछ सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने प्यार से हमारे प्रोग्रामों को देखा, इसके लिए हम कलाकार आप पूरे गाँववासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जाते जाते झारखंडी जोहार करते हैं। चलिए जोहार।